Assalamualaikum and very good morning to all of my dear students. Dear students, a warm welcome to all of you on my YouTube channel Engineer Faisal Gulzar and on my Genius Physics Facebook page. Dear students, as you know, in classroom lectures we are discussing about one of the important topic of work power energy, and that is basically the percentage change in momentum या percentage change in kinetic energy. As you know, in previous discussion we have discussed about what is the relation between kinetic energy and momentum. Kinetic energy is directly proportional to that is momentum का स्क्वायर. इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, यानी काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम. तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो लास्ट टाइम जो हमने क्लासरूम में बताया था वो था परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड टुडे इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, यानी in this video lecture we are discussing about how to calculate the percentage change in momentum when the percentage change in kinetic energy is given. This is very important. और इसमें मैं आपको शॉर्टकट्स भी बताऊंगा जैसे मैंने उस वाले सेशन में आपको शॉर्टकट्स बताया था. तो अब हम ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे आएगा उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एज यू नो. हम उस टॉपिक पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं जिसमें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं आपको कॉम्पिटिटिव कॉर्नर में आने की. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, लास्ट टाइम हमने जो क्लासरूम में किया था वो वहां पर हमें मोमेंटम दिया गया था और हमें काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज फाइंड आउट करना था, और यहां उसका उल्टा है. यहां अगर आप देखेंगे, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 20%, इफ काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 20%, द क्वेश्चन इज इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 20%, तो हमें इसमें क्या करना है? बाय 20%, व्हाट इज इट? इज परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम. अगर काइनेटिक एनर्जी में 21% का इंक्रीज है तो इसके मोमेंटम में इंक्रीज कितना होगा? देखिए, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे तरीकों से हम इसको कर सकते हैं, लेकिन जब आपको 21% होगा, 44% होगा, तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमने एक शॉर्टकट, हम बोल सकते हैं एक शॉर्टकट बनाया हुआ है और उसको हम वैसे सॉल्व करते हैं. अब आप सबको पता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, एंड लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, और यहां पर हमने बोला था कि जो मोमेंटम होता है दैट मोमेंटम इज इक्वल टू दैट इज अंडर रूट ऑफ जो काइनेटिक एनर्जी के अंडर रूट के बराबर होता है. ठीक है, तो पी स्क्वायर यहां स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम, पी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी. जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, याद रखिए, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो निकालना क्या है? आपको मोमेंटम में इंक्रीज निकालना है. तो आप क्या करेंगे? आप पहले मोमेंटम को लिखिए. मोमेंटम इज इक्वल अंडर रूट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी -1, और इस तरह हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी -1 और इनटू इसमें 100 करेंगे. यू विल फाइंड आउट द आंसर. नाउ द क्वेश्चन arises here, how to find out this kinetic energy? इस काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है, फिर न बोलना हमें खबर न थी. टू फाइंड द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, टू फाइंड इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. तो अगर हमें काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज निकालना है, क्योंकि अब हमारे पास फार्मूला मैंने बता दी, फार्मूला है P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी -1 इंटू 100. अब काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा जो हमारा काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज है उसको हम कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे हम काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज को हम निकालेंगे इज इक्वल टू 1 प्लस फ्रैक्शन.
अब आप बोलोगे सर ये क्या मुसीबत खड़ी होगी, ये तो पहली बार सुना है। 1 प्लस फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, ये फ्रैक्शन क्या चीज है? ठीक है, फ्रैक्शन कुछ भी नहीं है, फ्रैक्शन है तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ध्यान से देखना है, 1 प्लस, और फ्रैक्शन का मतलब ये देखिए कितना है काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 21%, और 21% का मतलब है 21 डिवाइड बाय 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 21 डिवाइड बाय 100, ये ऐसे आ जाएगा। और 1 प्लस 21 डिवाइड बाय 100 जो है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम निकाल के ये बनेगा 100, ये बनेगा 121 डिवाइड बाय 100, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई 121 डिवाइड बाय 100। अदरवाइज अगर आप किसी बुक से इसको उठाओगे तो ये आपको बड़ा परेशान करेगा। मैं बोल रहा हूं तो बस उसको याद रखना, मींस उसको याद रखना है, ठीक है। हाउ टू राइट, याद रखिए फिर से, तो जब आप P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो इस काइनेटिक एनर्जी के कैसे निकालेंगे, इसको लिखेंगे 1 प्लस फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन का मतलब यह है कि काइनेटिक एनर्जी कितना दिया गया है 21%, तो इसको 21 डिवाइड बाय 100 कर दीजिए, 1 प्लस कर दीजिए तो आपको यहां कुछ वैल्यू आएगा। अब इस वैल्यू को उठा के आप इस वाले में डाल दीजिए, तो जब आप इसको इसमें डालेंगे तो हमारे पास जो P निकलेगा, तो P जो हमारे पास निकलेगा वो निकलेगा अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी, अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना है, वो है 121 डिवाइड बाय 100, ये देखिए इसमें डाल दिया, -1 कर दिया, तो यहां पर क्या निकला, अंडर रूट 121 डिवाइड बाय 100 -1, और साथ साथ में इसका बाहर से इंटू 100 आ जाएगा, ऐसे करके हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये हमारा परसेंटेज इन मोमेंटम निकलेगा। अब ध्यान से देखिए, अगर इसको आप सॉल्व करने बैठेंगे, P इज इक्वल टू 121 किसका होता है, वो होता है 11 का, तो ये बनेगा 11 डिवाइड बाई 10 -1 और इंटू इसका आ जाएगा 100, और जब आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे 11 10, तो ये बनेगा 1, ये बनेगा 1, 11 -10 डिवाइड बाई 10, 1 डिवाइड बाई 10 और मल्टीप्लाइड बाय इसको 100 से आ जाएगा, तो आप ये कट जाएगा, तो आपका आंसर मिला 10%। सो माय डियर स्टूडेंट्स, द आंसर इज 10%। तो कितना इंक्रीज हो गया इसमें, 10% का इंक्रीज किस में आ गया, वो हमारे मोमेंटम में 10% का इंक्रीज आ गया। फिर से लास्ट टाइम क्लासरूम में परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी था, लेकिन याद रखिए जब परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम निकालना होगा तब हमारा जो मेथड रहता है वो इस तरह का मेथड रहेगा। तो ये मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी -1 इंटू 100। जब आप इसको एक बार इस क्वेश्चन को करेंगे तो दूसरी बार आपको यूं का यूं आएगा। सपोज अब हमारे पास ये 10% की जगह हमारे पास इफ काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय, ये क्वेश्चन आप लोगों ने नोट किया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले इसको 1 मिनट का टाइम मैं फिर से देता हूं, आप इसको नोट करिए। तो इसी क्वेश्चन को मैं अब इस तरह से लिखता हूं, सपोज अगर हमारे पास 21% की जगह कोई और परसेंट होगा, सपोज हमारे पास है यहां पर 21 की जगह है 44%, बाकी सब चीज सेम रहेगी। तो क्या करेंगे आप, जब 44%, तो हमारे पास फिर से वही शॉर्टकट वाली फार्मूला, अब हमारे पास फार्मूला यहां लिखी हुई है, जो P होता है वो P होगा अंडर रूट ऑफ, शाबाश, काइनेटिक एनर्जी -1 इंटू 100, ऐसे करके हमें इस चीज को फिर से वही फार्मूला। तो अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी को कैसे निकालेंगे, टू फाइंड इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्या करेंगे हम, इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन क्या है 44, तो ये बनेगा 44 डिवाइड बाय 100, सॉल्व करने पर ये बनेगा 144 डिवाइड बाय 100, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी। अब इसको उठा के इस वाली फार्मूला में डाल देते हैं, तो ये बनेगा P इज इक्वल अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो ये बनेगा 144 डिवाइड बाय 100 -1 और साथ में इंटू 100 बनेगा। तो ये क्या बनेगा, 144 -100, तो वहां बचा 44, यहां बचेगा हमारा 44। तो जब 44 डिवाइड बाय 100 होगा,
ये बनेगा 144 माइनस 100, 44 डिवाइड बाय 100 आ गया, हाँ 44 डिवाइड बाय 100, ये बनेगा 144, 144 किसका रूट आएगा, तो 144 किसका रूट आएगा, ये आएगा 12, ये आएगा 10 माइनस 1, यानी 12 डिवाइड बाय 10 माइनस 1 और इनटू हमारा रहेगा 100। अब इसको सॉल्व करिए, 12 माइनस 10 दैट मीन्स 2 डिवाइड बाय 10 into 100, तो यहां से 10 गया, तो ये एक 10 2 तो 20% will be your answer when the kinetic energy increase is 44%। तो आपका आंसर क्या आएगा 20। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको ध्यान से करना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आपको और एक क्वेश्चन देता हूं, वो आपको खुद करना पड़ेगा और मुझे आपको आंसर सेंड करना पड़ेगा। सपोज हमारे पास ये जो काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज है, काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज है वो हमारे पास है 69%। चलिए 69% देके मुझे आंसर सेंड करिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। होप आप सबको ये वाला सेशन और ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से आया होगा, इसको बार बार प्रैक्टिस करिए। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।